नमस्कार, स्वाद होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे वाइट चॉकलेट फज, जिसे हमें फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। एक बड़े बाउल में मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप के लगभग है, 1 कप से थोड़ा सा कम है। अब इसी बाउल से मैं आधा बाउल पीसी हुई शक्कर लूँगी। दोनों को अच्छी तरह से मिलाकर हम साइड में रख लेंगे। अब एक चौड़े बर्तन में मैंने जितना पिसा हुआ शक्कर लिया था उतना ही घी लूँगी। घी रूम टेम्परेचर पर जमा हुआ होना चाहिए। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप वनस्पति भी ले सकते हैं। अब एक डबल बॉयलर का सेटअप तैयार करेंगे। नीचे उबलते हुए पानी के ऊपर हम अपने पिघले हुए घी को रखेंगे। घी को थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए, उसके बाद ही आप ये प्रोसेस करिए। दूध पाउडर और शक्कर के मिश्रण को डाल के अच्छी तरह से मिलाएंगे। मैश करते हुए मिलाना है। मैं झारे की मदद से देखिए मैश कर रही हूँ, जिससे मैश करने में आसानी हो रही है। धीरे धीरे आपका मिश्रण पिघलने लगेगा और सॉफ्ट और क्रीमी होने लगेगा। एक बार ये पिघल जाए और थोड़ा सॉफ्ट और क्रीमी लगने लगे तो हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर हम इसके टेक्सचर को देखेंगे कि ये कितना सॉफ्ट या क्रीमी बना है। अगर ये बिल्कुल सॉफ्ट और क्रीमी है तो आपको आगे के प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मिश्रण अभी भी थोड़ा मडी सा है, मतलब दरदरा सा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसे एक मिक्सर जार में डाल के इसे थोड़ा पीस लूँगी। पीसते समय जार बहुत गर्म हो जाता है, तो आप ऐसा करिए कि बीच बीच में थोड़ा गैप दे दीजिए, जार को ठंडा होने दीजिए और फिर से दोबारा पीसिए। मैंने 5 से 6 बार इस तरह से किया है। अब ये मेरा मिश्रण एकदम सॉफ्ट और क्रीमी हो गया है, एकदम स्मूथ बन गया है। मैं इसमें कटे हुए अखरोट मिला रही हूँ, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिला के अखरोट को मिला के मैं अब इसे एक ट्रे में जमने के लिए सेट कर दूँगी। मैंने एक ट्रे में एल्युमिनियम फॉइल लगा लिया है। आपके पास अगर सिलिकॉन मोल्ड है तो आप उसमें भी इसे जमा सकते हैं। अच्छी तरह से फैला के हम इसे 3 से 4 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे में ही ये जम जाएगा। इसे मैंने फ्रिज में नहीं रखा था, ये रूम टेम्परेचर पर ही जम गया है। ये देखिए एकदम हार्ड हो गया है। अब हम इसे अपने मनचाहे आकार में कट कर लेंगे और स्टोर करने के लिए भी इसे आप एयर टाइट डिब्बे में ही बाहर ही रूम टेम्परेचर पे आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसे आपको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप भी इसे बनाइए और बताइए आपको ये कैसे लगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।